हेलो दोस्तों, मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि ये हमारा आर का जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो आपका रेगुलर चलता है। तो जो भी लोग चैनल में आज पहली बार या नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से कर देंगे सब्सक्राइब और साथ ही अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा आप सभी को टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है। और रही बात हिंदी के प्रैक्टिस सेट की, जो हमने पहले ही करा रखा है और उसकी प्लेलिस्ट भी आपके लिए प्रॉपरली अरेंज वे में है, तो आप चाहें तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वह ये है। फटाफट से सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। देखिए जो क्वेश्चन है हमारा वो ये रहा, आइए देखते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कुछ से ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले आपकी कौन सी हुई, ठीक है, उसका हमें कालक्रम या तो पता होना चाहिए पहले हमारी कौन सी हुई। मेनली ये अगर एक भी पॉइंट 2 पकड़ लेते हैं हम तो हमें अपना क्वेश्चन करने में आसानी होती है। तो पहले आपकी कौन सी हुई, मतलब ये बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम स्थानों, उन्होंने स्थान पूछे हैं, ठीक है आपके। तो पहले आपकी कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी, तो 1 नंबर हमको मिल जाता है, ठीक है। इसकी अगर अध्यक्षता की बात करें तो महाकश्यप ने की थी, ठीक है। और शासनकाल किसका था, तो आपके अजातशत्रु का था। और ये कब हुई थी, तो 483 ईसा में हुई थी, ठीक है। और ये कौन सी संगीति थी, तो ये प्रथम थी, ठीक है। अब हम सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड हमारी कहाँ हुई थी, वैशाली में, ठीक है। 2 नंबर पे जो हमारी 1 नंबर पे है, सेकंड हमारी वैशाली में हुई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो साबा कामी थे, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में हुई, तो कालाशोक के शासनकाल में हुई। और कब हुई, तो ये 383, ठीक है। सेम है, 4 से स्टार्ट हुआ तो 483, 100 घटा 383 हो गया, ठीक है आपका। फिर उसके बाद हमारी जो है तृतीय बौद्ध संगीति, तो वे आपकी पाटलिपुत्र में हुई, ठीक है। कहाँ पे हुई, पाटलिपुत्र में हुई। तो इसके 2 अध्यक्ष थे, तो ये मोगाली पुतिस्त करके थे। और किसके शासनकाल में हुई, तो ये आपके अशोक के में हुई, ठीक है। किसके में हुई है, अशोक के शासनकाल में हुई है। और कौन सा सन था आपका, 247, ठीक है। आप कहीं नोट करते जाइएगा। और ये पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। 4th है जो हमारी कुंडलबन, सबसे अंतिम कुंडलबन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। कुंडलबन जो हमारी कश्मीर में हुई थी, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। और कब, ये 72 ईसा में हुई थी, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, वासुमित्र थे। और किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो देखिए हमने आपको बारी बारी से बताया, क्रम उससे रिलेटेड स्थान बताया, समय बताया, बौद्ध संगीति और शासनकाल। तो हमने जो जिस अकॉर्डिंग किया है, तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, डी मैच हो रहा है। और जो ये विकल्प दिए हैं ये हमारे गलत हो रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे क्या है, ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न मंदिरों का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। सही उत्तर को, क्वेश्चन कोई भी हो उसमें में सही उत्तर ही चुनना होता है, लेकिन इसमें हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, कई सारे विकल्प हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आइए देखते हैं। जो हमारा सप्त पैगोड़ा नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण आपका कब हुआ था, 640 से 674 तक, ठीक है। 640 से 674 में हुआ था, ठीक है। फिर हमारा जो है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, इसका निर्माण जो है वो कब हुआ था,
इसका जो निर्माण है वे 74 से 80, ठीक है, मैं यहाँ पे 74 से 80 लिखे दे रही हूँ, सॉरी 800, ठीक है। फिर हमारा जो सेकंड है बृहदीश्वर, जो फर्स्ट वाला मंदिर ऑप्शन में दिया है, इस मंदिर का निर्माण चोल शासक जो थे राजराज प्रथम के समय में लगभग 1010 के तरह हुआ था, ठीक है। फिर हमारा गंगोक चंडपुरम जो चोलपुरम है का तटीय मंदिर, इसका जो निर्माण कब हुआ था, तो ये राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है, किस समय कह रहा था, 1035 में। तो देखिए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे डी यहाँ पे पूर्णतः राइट हो जाएगा और जो विकल्प हैं वे आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे ये रहा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा कीजिए एवं निम्न दिए हुए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। सूची हमको दी है, पहली सूची को हमें सेकंड सूची से मिलाना है, ठीक है। दीवान ए वारिद, तो दीवान ए वारिद मतलब जो विभाग था, जो कार्य करते थे, तो ये कौन करते थे, ठीक है। तो दीवान ए वारिद जो होते थे ये एक गुप्तचर विभाग होता था आपका, ठीक है, जो गुप्त तरह से मतलब अपना सारी चीज़ों की जानकारी वगैरह करना, ठीक है। फिर सेकंड हमारे वी नंबर के दीवाने रिसालत, ठीक है, रिसालत जो है ये क्या करते थे, ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित कार्य करते थे, ठीक है, जो भी मतलब इनका कार्य विधि होती थी। फिर हमारे दीवाने ए इंसा, तो दीवाने ए इंसा जो हैं ये किससे संबंधित थे, ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंध रखते थे अपना, ठीक है, मतलब जो भी कार्य विधि थी। दीवाने ए बदगान आपकी जो है ये दास विभाग से संबंधित थी, ठीक है। तो ये रही आपकी सूची मिल चुकी है यहाँ पे। अब देखेंगे ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, डी मैच हो रहा है, ठीक है, और जो विकल्प है वे गलत हो रहे हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी कुछ सूचियों को ही मिलाने से रिलेटेड आया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आइए सूचियों को मिलाते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ख्वाजा जो ख्वाजा आपके मुइनुद्दीन जो है मोइनुद्दीन है चिश्ती, तो इनका जो है वे कहाँ पे है, चिश्तिया, ठीक है। सेकंड हमारे शेख अहमद सरहिंदी जो है ये नक्शवादियाँ, ठीक है। सी जो हमारा है, सी में मखदूम जिलानी जो है, मखदूम जिलानी, इतने अटपटे इनके नाम हुआ करते थे, तो ये कंदरिया, ठीक है। फिर हमारे शेख बाहुद्दीन जाकरिया, तो ये आपके कहाँ हैं, एक सेकंड वेट करिए। तो जो हमारे डी नंबर पे हैं वो चले जाएंगे फर्स्ट में, ठीक है। सुरहा वादिया में वर्दियाँ जो हैं ये रहे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जो कि आपको समस्या हुई। चलिए देखते हैं। तो अब हमने मिला लिया है सूचियों को। अब देखिए सूची जो हमारी है वे यहाँ पे सी आपकी मैच हो गई है, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे ये रहा। क्वेश्चन है हमारा, ठगों के दामन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था। ठगों के दमन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था, ठीक है, कौन संबंध था ये पूछा गया, संबंध नहीं, ठीक है। तो ये आपके कैप्टन सलीमैन थे, ठीक है, कैप्टन सलीमैन थे।
तत्कालीन जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन सलीमैन को ठगे के दमन से नियुक्त किया गया, ठीक है। और कब? 1830 में किया था, ठीक है। पूछा जा सकता है आपसे। पश्चात संगठित रूप से ठगों को अंत हो गया था, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। वह प्रांत जहां वर्ष 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, ठीक है। तो कहाँ पे नहीं बनाई थी ये पूछ रहा हमसे। ये आपकी बंगाल में नहीं बनाई थी, ठीक है। ऑप्शन आपका ये यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों नहीं बनाई थी? तो बंगाल में कृषक प्रजा की जो पार्टी थी तथा मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार बनी थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। कितने मंडल? 6 प्रांतों में, ठीक है। ये प्रांत आपके क्या क्या थे? मद्रास था, बम्बई था, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत था, ठीक है। बाद में जो था पश्चिमोत्तर और असम में भी कांग्रेस ने नए अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बना लिए थे, तो इस कारण से नहीं बनाई गई थी, ठीक है। खैर छोड़िए, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हालांकि इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो किस परिषद मतलब अधिनियम के तहत है विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये जो शक्ति है आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1992, ठीक है। 1992 के तहत ये शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो गया है, ठीक है। शक्ति प्राप्त हो गई, ठीक है, इसके तहत। परंतु जो मतदान का अधिकार नहीं था, इस अधिनियम के तहत आप 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यकाल का प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त नहीं किया गया था, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। देखिए, सूची जब भी दी होती है तो सीधा से समझ लीजिए कि सूचियों को मिलाना रहता है। सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो एक तरफ हमारे अध्यक्ष दिए गए हैं, दूसरे तरफ भारतीय, समझ ही रहे होंगे आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान दिए गए हैं, ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद हैं, उन्होंने रामगढ़ के 1940, ठीक है, सभाओं के स्थान पूछे गए। फिर हमारी जो सेकंड है सरोजिनी नायडू जी, तो इन्होंने कानपुर में कब हिस्सा लिया था? 1935 में, ठीक है, सॉरी 1925 में आपका लिया था। महात्मा गांधी ने बेलगांव में लिया था, सिंपल सा, 1924 में। वल्लभ भाई पटेल जी बचे तो इन्होंने कराची में लिया था, ठीक है। तो देखिए ये सूची हमारी मैच होगी। अब हम देखते हैं कुछ, देखिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे, ऑप्शन डी जो है वह आपका राइट है, ठीक है, क्योंकि हमने सूची को मिलाया और जो विकल्प है आपके वहाँ पे गलत है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। सही उत्तर को हमें चुनना है, तो आइए देखते हैं। पहले विकल्प को अगर पढ़ें तो देखते हैं, एक मिनट। उम्र कम से कम 30 वर्ष तक होना चाहिए। उम्र क्या है? कम से कम 30 वर्ष तक होना चाहिए, ठीक है। तो जी नहीं, ठीक है, उम्र आपकी कम से कम 30 वर्ष तक होना चाहिए, तो ये तो सत्य है, ठीक है। सेकंड जो है हमारा, जहां से प्रत्याशी का निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदान रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। फिर हमारा जो थर्ड है उसको पढ़ेंगे।
राज्य के अंतर्गत लाभ पद धारित नहीं होना चाहिए, ये सही है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि पहला और तीसरा हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो ये 243 जी के तहत दी गई है। तो 243 जी के तहत अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित हमारी कौन सी सूची है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन तो ये सूची पंचायती राज्यों का कौन सी सूची में कार्य है, तो ये आप लोग मुझे विस्तृत कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था ये पूछा गया, या किसकी अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, सॉरी, तो ये आपका 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, किसकी? बी.जी. खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो गया है। देखिए, जो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये 7 जून 1955 को हुआ था। ठीक है, डेट भी पूछी जा सकती है, 7 जून को। तो 7 जून को तत्कालीन राष्ट्रपति जो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर प्रसाद ने बी.जी. खेर की अध्यक्षता में किया, जिसने अपना प्रतिवेदन वर्ष 1956 में राष्ट्रपति को सौंप दिया था। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। अधोलिखित उच्चावाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अधोलिखित उच्चावाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं। तो देखिए, पहले तो हमारा धौलावार पर्वत है। ठीक है, सेकंड हमारा है जास्कर। ठीक है, फिर हमारा है लद्दाख पर्वत श्रृंखला, फिर हमारा है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो ये जिसमें हमें मिल गया वही हमारा विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा, चूँकि हमारा ऑप्शन ए में सारा दिया ही है पहले पे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, सिंपली हमसे क्या पूछा गया, कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, जैतापुर आपका ये महाराष्ट्र में है, तो जी हाँ है। ठीक है, सेकंड हमारा जो दिया है मीठी वाणी गुजरात वर्डी, ये भी हमारा है। ठीक है, अब फंसता कहाँ, तो ये हरिपुर हरियाणा, यही गलत है। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, नहीं, तो ऑप्शन भी आपका सी यहाँ पे सही है, चूँकि हमसे गलत पूछा गया है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा जो है वो सही नहीं। अब ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, कोंडवा आपका आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए यही गलत है, तो ऑप्शन भी आपका यहीं सही हो जाएगा। इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक, यानी कि आपकी जो भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो ये आपकी जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा है। ठीक है, इसमें आपका नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। ये मिट्टी देश के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल, 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ठीक है,
और ये भारत की सबसे उपजाऊ मृदा भी है। कौन सी? जलोढ़ मृदा, आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? समुच्चय आवश्यक है तो कौन सी है? ये आपकी मध्य ताप और मध्यम वर्षा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 15 से 20 सेंटीग्रेड तापमान एवं लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, करुणा प्रजाति है। तो करुणा प्रजाति ये किस चीज़ की है? आपकी किसी की भी हो सकती है, सरसों की, सूरजमुखी की, अलसी की या तिल की। तो ये हमारी आप जो है ये आपकी सरसों की है, करुणा प्रजाति, ठीक है। सरसों की तिलहनी फसल बूसा, बोल्ड, पूसा, जय किसान आदि इसकी अन्य प्रमुख प्रजातियां हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, ठीक है, तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। सूचियाँ हमें जब भी होती हैं तो इतना पढ़ना तो नहीं चाहिए, सिर्फ हमें सूची पे पेपर पर होना, तो हमें बस सूची को ध्यान देना, ठीक है। एक तरफ हमारे ज्वालामुखी दिए हैं, दूसरी तरफ देश दिए हैं कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में आपका, ठीक है। तो पहला हमारा जो है माउंट रेनियर। तो माउंट रेनियर ये आपका इटली में, एक सेकंड, इटली में नहीं, माउंट रेनियर जो है ये आपका यूएसए में है, ठीक है। कहाँ पे है? यूएसए में है। फिर सेकंड जो है हमारा एटला, एटना जो है, एक सेकंड रुकिए, जो एटना दिया है ये आपका इटली में, ठीक है। सेकंड है हमारा पेरिकुटिन। तो पेरिकुटिन जो है ये आपका मैक्सिको में है, ठीक है। और ताल है ये फिलीपींस में। कहाँ पे? फिलीपींस में है। तो ये रहा आपका। अब हम देखेंगे कौन सा विकल्प मैच हुआ है। तो देखिए आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे डी राइट हो गया है। और हम चलेंगे इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो सही क्रम क्या है? ओटेरियो, इलिनोइस, मिशिगन, सुपीरियर, ठीक है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, फिर से हमें वही मिला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। सूची को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के साथ नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। एक तरफ नदी दी है, दूसरी तरफ हमारे बांध दिए। तो जो हमारा कोलोराडो बांध है ये आपका कहाँ पे स्थित है? हुबर में, ठीक है। दामोदर बांध आपका पेचल हिल में है, ठीक है। नील बांध आपका कहाँ पे है? तो नील बांध आपका करीबा में है। और जम्बेजी जो बांध है ये आसवान में है, आपका आसवान में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन हमारा कौन सा मैच हो रहा है। देखिए ऑप्शन जो डी है हमारा यहाँ पे आपका मैच हुआ है और जो विकल्प है वे गलत है। इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वे यही है। अभी तक भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो क्वेश्चन हमारा ये रहा, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है, ठीक है। तो कौन सा है आपका? ये आपका आयन मंडल, ठीक है, आयनोस्फीयर। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो विकल्प है वह आपके गलत है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं
एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।